नमस्कार, मैं हूं पी मोहन और आप देख रहे हैं मोहन मीडिया न्यूज़। आम लोगों को क्या लेने देना है, ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो या जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उनको किसी से मतलब नहीं। आम लोगों को सिर्फ एक ही मतलब होता है, हम तो वोट दे दिए हैं, सरकार बन गई है और जो भी सरकार आएगी वैसे ही करेगी। इसलिए आम जनता को ईडी से भी ने मतलब नहीं है, ना कोई सीबीआई से मतलब है, और कोई आर्थिक अपराध अन्वेषण में जो भी विभाग जुड़े हुए हैं, इनको इन सभी से आम लोगों को कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये जो भ्रष्टाचार देश में राज्य में हो रहा है, ये हमारी आपकी गलती के कारण ही हो रहा है। हम सरकार चुनते हैं और जो सरकार में आते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लोगों की गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में हम देते हैं सरकार को। सरकार का उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, ये सरकार को सोचना है। बड़े बड़े आईएएस अफसर लोग इस काम को अंजाम देते हैं और ये जो भी हो रहा है सबकी मिलीभगत से होता है। इसलिए हमें अलर्ट रहना है और हमें सरकार में ऐसे लोगों को चुन के लाना है जो ईमानदार और ईमानदारी के साथ लोगों की समस्याओं को समाधान कर सके, ये होना चाहिए। और ये पंचवर्षीय योजना जो 5 साल के जो सरकार हम बनाते हैं, चुनते हैं, ये बदलना होगा। कोई भी सरकार अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है, या मुखिया हो या मंत्रीगण, सरकार को गिरा देना चाहिए और नई सरकार के गठन के लिए चुनाव आयोग को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए। क्योंकि वो समय लग गया जब 5 साल तक सरकार चलती थी और ईमानदारी से चलती थी, भ्रष्टाचार नहीं हुआ करता था। लेकिन अब भ्रष्टाचार इतनी अधिक हो गई है कि एक सीमा भी पार कर गई है। लोगों के टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। कोई अपने घर भर रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचा रहा है अनैतिक तौर पर। और यहाँ किसी घर में 100 रुपये भी देखने नहीं मिलता, और यहाँ किसी के घरों में लाखों रुपए का नोट के बंडल, जिसे गिनने के लिए मशीन भी लाना पड़ जाता है। ये स्थिति रहेगी तो आगे क्या होगा हमारे राज्य का? ये तो राज्य बिक जाएगा। अभी 2 दिन पहले हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ भी छापा पड़ा था ईडी का। उसके बाद सीबीआई ने भी जांच शुरू की। इसमें महादेव सट्टा समेत 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। ये सब क्या है, मजाक है क्या? हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है जिन्होंने ये वोट दिया है, जिन्हें सरकार बनाने के लिए अपने सहयोग दिया है। इसलिए ये सब बातें जो है आजकल लोग को मजाक लगता है, ये आम बात हो गई है। किसी घर में करोड़ों रुपए, कोई 500 करोड़ में भ्रष्टाचार डूबा हुआ है, कोई कोयले की दलाली में फंसा हुआ है। ये सब हमने चुन के जो भेजा वही नेतागण है। उनको अगर इतनी सारी सुविधाएं सरकार की ओर से मिलती है, टेलीफोन फ्री, पेंशन और सारी सुविधाएं, यात्रा भत्ता, हवाई जहाज, रेलवे का सब, उसके बाद भी उनको पेंशन में बढ़ोतरी होना तो एक स्वर में 2 मिनट के अंदर वो अपना प्रस्ताव पारित करवा देता है। और चौथे स्तंभ की स्थिति यह है जो पत्रकारों की, मीडिया के लिए आज तक देश में या राज्य में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। और विधायक अगर एक बार विधायक बन जाता है तो उनका पेंशन शुरू हो जाता है। ये तो सरकार स्वयंभू अपने लिए सब कुछ कर रही है। और देश की एक बार ऐसा भी है जो मिडिल क्लास के लोग कहते हैं, जिसे वो तो ना तो उधर का ना इधर का, बीच में गरीबी हालत में जी रहे हैं। यहाँ तक बच्चों के फीस नहीं पटा पा रहे, जहाँ तक उनकी पेंशन की सुविधा नहीं है, सरकारी रोजगार नहीं है। ये सब चीज़ों को देखते हुए ये भ्रष्टाचार को हम कैसे हजम करें? सरकार अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होती है तो 1 साल या 2 साल के अंदर सरकार को हटा देना चाहिए और नई सरकार को आमंत्रण देना चाहिए जो निष्पक्ष और अच्छा ईमानदार सरकार बना सके। जिसने भी भ्रष्टाचार किया उस सरकार को तुरंत गिरा देना चाहिए। यह पंचवर्षीय योजना जो 5 साल के लिए सरकार बनाई जाती है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, जिसका परिणाम आज हम सब भुगत रहे हैं। मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी विभाग का मंत्री हो, यहाँ तो
छत्तीसगढ़ में तो अनपढ़, जो शिक्षित नहीं है, ऐसे लोग मंत्री बन जाते हैं। एक बार कुछ दक्षिण के लोग से मिलने आए थे तो बोला कि हाँ, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है, आप लोग कैसे जिंदा रह जाते हो यहाँ पर। यहाँ के मंत्री भी अनपढ़ होते हैं, पढ़ा लिखा नहीं होता है। कि छत्तीसगढ़ में बाकी जनता और छत्तीसगढ़ इतनी शिक्षा के क्षेत्र में आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है, ये सुनने में मिलता है। और मंत्री यहाँ के अनपढ़ होता है, इसी को चुन के भेजा जाता है। आखिर अनपढ़ मंत्री होंगे तो उस राज्य का क्या होगा, वहाँ की स्थिति कैसी होगी। भ्रष्टाचार तो पनप नहीं है। आईएएस रैंक के लोग अनपढ़ मंत्री से क्या क्या काम करवा सकते हैं। ये तो मंत्रियों को अपने विभाग जब मिलता है, उन्हें खुद स्वीकार नहीं करना चाहिए कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। और जो मंत्रियों को विभाग बांटता है, उनको तो इससे अधिक एक कदम सोचना चाहिए कि ये जो हम लोग कर रहे हैं मंत्रालय में, जब जिसको बैठाया जा रहा है वो इसके लायक है कि नहीं। पढ़े लिखे बड़े बड़े छत्तीसगढ़ में IIT है, बड़े बड़े एजुकेशन संस्थान हैं, बड़े बड़े प्लांट्स है। वहाँ पर एक मंत्री, उद्योग मंत्री भी वो अनपढ़ और अशिक्षित हो तो देश क्या कहेगा ऐसे राज्य को। शराब मंत्री हमारे, उद्योग मंत्री भी ऐसे ही है। मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे वो आज ईडी के चपेट में है, CBI के चपेट में है, गिरफ्तारी के इंतजार में है। और न जाने कितने लोग इस तरह के महादेव ऐप जैसे सट्टा चलाया जा रहा है, उसमें मंत्री खुद लिप्त है, IPS अधिकारी भी लिप्त है। कितनी शर्मनाक बात है ये सब। इस पर कब अंकुश लगेगा, ये पब्लिक को तय करना है। इस तरह के ईडी CBI को हम बचपन में सुना करते थे कि CBI और CBI और ED जैसे भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए उनकी एजेंसियों को जो सरकार ने बना कर रखी है सुनते थे। लेकिन आज हम उनको देखते हैं साक्षात मुख्यमंत्री के बंगले पर, विधायकों के बंगले पर आते हुए, कार से उतरते हुए। तो ये एक आम बात हो गई है आजकल, ED और CBI को दबिश देना। इस पर पाबंदी होनी चाहिए। बेरोजगार अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, छत्तीसगढ़ छोड़ के पुणे, बेंगलोर की तरफ भाग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोई किसी को चिंता नहीं है, सब अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। इस पर अंकुश होना चाहिए और आम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इस पर रुचि लेकर के, इस पर संज्ञान में लेकर के जो हो सके इस पर कार्रवाई करने के लिए, और ऐसे भ्रष्ट लोगों को जेल भेज करके ईमानदारी से दोबारा चुनाव होना चाहिए। जो सरकार चल रही है अच्छी, उसे चलने दो, जो गलत कर रही है उसे गिरा दीजिए। ये नीति बननी चाहिए सरकार का। आज के लिए अभी इतना ही है, क्योंकि भ्रष्टाचार को कोई सीमा नहीं है। अगले एपिसोड में हम अच्छे से बताएंगे क्या क्या हमारे देश में हो रहा है, हमारे देश के मंत्रीगणों की क्या स्थिति है और कितने लोग जेल जा रहे हैं, कितने लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। ये सब हम अगले एपिसोड में बताएंगे। पी मोहन की रिपोर्ट, मोहन मीडिया के लिए।